बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह के हुक्म से आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, मुझे इसका यकीन है। सबसे पहले आज की वीडियो में आप सबका ढेर सारा खुशामदीद, साथ में एक खास मैसेज कि आप तमाम के कमेंट्स में डेली बेस पर रीड करती हूँ। रही बात रिप्लाई की, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग दोनों चैनल्स के ऊपर कोऑपरेट जो मेरे साथ कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, और हमारा चैनल सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की तरह ये भी बहुत जल्द कामयाब होगा। चलिए, बातें बहुत सारी होगी। आज की वीडियो में आपको एक बहुत छोटी सी मगर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है जहर। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वक्त की सबसे बड़ी खूबी या खामी यह है कि वो सदा एक सा नहीं रहता, और इसी धूप छाँव जैसे मौसमों से अपने और पराये रिश्तों की पहचान होती है। कुछ महीने गुजरे तो नुज़रत ने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। वो हद से ज़्यादा खुदसर और ज़िद्दी लड़की थी। काम के मामले में इंतहा की सुस्त और लापरवाह थी। शौहर मुकम्मल तौर पर इसकी मुट्ठी में था, इसलिए इसे किसी का डर था और ना किसी का खौफ था। मोहब्बत लुटाते सास ससुर से इसे खुदा वास्ते का बैर था, खासकर अपनी खाला यानी सास रशीदा बेगम से, क्योंकि सारे घर में मुकम्मल इजारादारी इनकी थी, जो नुज़रत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। रशीदा बेगम इसे प्यार और मोहब्बत से कुछ भी समझाती, वो इसके बरक्स करती। जानकर इनको जिज करती, हर चीज़ में नुक्स निकालती, एतराज़ात करती, और तो और अक्सर ज़ुबान दराजी करने लगी थी। नुज़रत के ये रंग ढंग और तेवर देखकर रशीदा बेगम सदमे से गंग ही रह गईं। इनका रिश्ता खाला भांजी का भी था, इसके बावजूद नुज़रत इनसे सख्त चिढ़ रखती थी, क्योंकि इस क्यों का जवाब इनके पास नहीं था। मगर वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है, मगर अफसोस वक्त पे नहीं होता। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। इस घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। रशीदा बेगम ने तीनों बच्चों की बार नुज़रत का बहुत ख्याल रखा, बेड पे बिठा बिठा कर हर चीज़ पेश की। हालांकि इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, मगर पोते पोतियों की मोहब्बत में वो सब भुलाकर फिर से जुट जाती थी। इसलिए तीनों बच्चे एक तरह से दादी की गोद में ही पले थे। मगर अब पिछले कुछ अरसे से घर में अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। नुज़रत को अपने बच्चों की सूरत में एक और महाज मिल गया था, जहाँ पे वो बहुत आसानी के साथ अपनी सास रशीदा बेगम को शिकस्त दे। मासूम बच्चे अपनी माँ की सियासत में शामिल होने लगे थे। उनकी माँ जो जहर इनकी रगों में कतरा कतरा करके उतार रही थी, इसका फल भी इसी ने खाना था। वो ये भूल चुकी थी, मगर वक्त कुछ नहीं भूलता और ना भूलने देता है। फाइज बेटा अंदर आ जाओ, दादो की जान। छठी बार भी जब फाइज कमरे के अध खुले दरवाजे से झांककर वापस जाने लगा, तो रशीदा बेगम बेख्तियार होकर हाथ इसकी तरफ फैलाते हुए मोहब्बत से पुकारी। फाइज रुक गया और खौफजदा नज़रों से दादो के फैले बाजुओं को देखने लगा, और एक नज़र अपने पीछे भी डाल लेता, कहीं अम्मी ना आ जाए। वो दादो, अम्मी कहती हैं आप गंदी हो, आप अच्छी नहीं हो, मैं नहीं आऊँगा आपके पास, दादो गंदी हैं। फाइज ने रटे रटाए तोते की तरह माँ का सिखाया सबक सुनाया और तेज़ी से वापस भाग गया। रशीदा बेगम के बाजू बेदम होकर इनकी गोद में आ गिरे। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इनकी मोहब्बत और रियाजत का ये सिला मिला था आज इन्हें। नुज़रत ने अपने अंदर का जहर अपने बच्चों में उतारना शुरू कर दिया था। माँ के डर और खौफ की वजह से वो अपनी माँ की हर तरह की बात मानने पर मजबूर थे। मैं तुम्हें पहले ही समझाता था, मुझे वक्त के तेवर नज़र आते थे, मगर तुम, अहमद बशीर ने अफसुर्दा सी बैठी अपनी शरीक हयात को समझाते हुए कहा। मगर वो बच्चों को हमारे खिलाफ सिखाकर हमसे अलग करके क्या हासिल करना चाहती है। अब तो मैंने इसके किसी मामले में बोलना भी छोड़ दिया है। मैं इतने चाव और मान से इसे ब्याह कर लाई थी कि एक तो मेरा अपना खून है और दूसरा पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ तो समझदार होगी कि हमारे आने वाली नस्लें संवार देगी। मगर रशीदा बेगम ने अफसुर्दगी से गहरी सांस ली। इसे अपने 8वीं पास होने का इतना ज़ाम है कि मुझे जाहल गर्दानती है, मेरी हर बात की हंसी उड़ाती है। क्या सच में तालीम बंदे को छोटे बड़े का एहतराम भुला देती है? इसमें इतना गरूर तकब्बुर भर देती है
कि वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ भूल जाता है। इससे बेहतर तो मैं किसी अनपढ़ लड़की को अपनी बहू बना लेती। कम अज़ कम मेरी तरह की अनपढ़ औरत को रिश्तों का एहतराम तो होता ना, रिश्ते बनाना तो जानती ना वो। रशीदा बेगम ने अपने चादर के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। दोनों मियाँ बीवी गुजरती रात के पहलू में उदास और गमगीन से बैठे थे। उम्र की नकदी तेज़ी से ख़त्म होने को थी और वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता मंजिल पे मंजिल बदल रहा था। बड़े से घर के खूबसूरत से लॉन में दोनों बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। बाग में रंग रंग के फूल थे जिन पे शौक रंग की तितलियां उड़ती इनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। रामिस ने एक तितली हाथ में पकड़ी और खुशी से चीखता हुआ दादो दादो पुकारता अंदर की तरफ भागा। दादो का कमरा बाकी घर से हटकर था, जहां हर वक्त वो अकेली पड़ी किसी की आहट का मुंतजिर रहती थी। 7 साला रामिस और 4 साला अलीना सबसे नज़र बचाकर कभी कभार इनके पास चले जाते थे, मगर ऐसा बहुत कम ही हो पाता था। अभी रामिस ने दादो के कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि किसी ने इसका हाथ पकड़कर सख्ती से रोका। रामिस, मैंने मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना, आपकी दादो बीमार हैं, जरासीम लग जाएंगे आपको, चलो यहाँ से। मोना रामिस का बाजू पकड़े इसे खींचते हुए वहाँ से ले जा रही थी, जबकि रामिस मुसलसल शोर मचा रहा था, मम्मा मुझे दादो के पास जाना है, इन्हें तितली दिखानी है, मम्मा मैं अभी वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ मम्मा। रामिस मिन्नतें करते करते आखिर में रोने लगा, मगर मोना इसे घसीटते हुए वहाँ से ले गई। जाहिल गंवार औरत ने मेरे बच्चे भी बिगाड़ दिए हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी इस अजाब से, मोना गुस्से और नफरत से बड़बड़ाते हुए कह रही थी। दरवाजे की इस तरफ बैठी मैली, बीमार, कमज़ोर और नातवा औरत बहुत हसरत और बेचारगी से इस मंजर को देख रही थी। कभी वो भी इस गरूर और तनतने से ज़मीन पे चलती लोगों को हकारत की नज़र से देखती थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज वो खुद इसी जगह पे खड़ी थी जहाँ कभी इसकी सास रशीदा बेगम खड़ी थी। अपने ज़माने की 8वीं पास खूबसूरत नाजुक अंदाम, शोहर के दिल पे राज करने वाली सास ससुर की इकलौती और चहेती बहू नुज़्ज़त आज के ज़माने के हिसाब से जाहल और गंवार कहलाती थी। इसके मैले और गंदे हुलिये की वजह से कोई इसके पास नहीं आता था, हत्ता कि वो बेटे भी नहीं जिन पे इसे बहुत मान था। कभी इसके बेटे अपने बचपन से अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ नारवा सलूक देख रहे थे, इसीलिए आज जब इनकी माँ इस स्टेज पे पहुंची और इनकी बीवियों ने वही सलूक इसकी माँ के साथ किया तो इन्हें कुछ अलग या बुरा महसूस नहीं हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रशीदा बेगम के दुख सुख बांटने वाला इनका साथी और शरीक हयात जिंदा था, जबकि अपने ज़मीर की अदालत में रोज़ कोड़े खाने वाली नुज़्ज़त को अपने शोहर की वफ़ात के बाद ये सब अकेले बर्दाश्त करना पड़ रहा था। आप वक्त को जो दोगे वक्त आपको वो ही लौटाएगा, सूद समेत। काश हर औरत अपने बच्चों को नफ़रत का जहर पिलाने से पहले ये सोच ले कि कल को ये जहर इसी का नसीब भी बन सकता है। इसी के साथ ही आज की स्टोरी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इस यकीन के साथ कि ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत बड़े बड़े सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलाए और अपने बड़ों का एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहें सबा जी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज़।